आज हम आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो सीक्रेट्स आपके ब्लॉगिंग को अनइमेजिनेबल ग्रोथ दे सकता है। सुन के अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो पूरी देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये 5 सीक्रेट्स हैं जो कि आपके ब्लॉग को किसी अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। सो लेट्स रोल द इंट्रो। पूरी ब्लॉगिंग सीरीज दिखा रहा है जहां पर हम ऐसी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं जिन चीजों के ऊपर लोग बात नहीं करते, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा था, ये डिजिटल मार्केटिंग सीरीज बिल्कुल अलग होने वाली है। तो ये जो 5 टिप्स है जो कि आपके ब्लॉगिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, उनमें जो सबसे पहला टिप है वो है डिफाइन योर ऑडियंस। जब तक आप अपने ऑडियंस का स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, उन्हें आप क्या क्या चीजें देने वाले हो, उनसे आप क्या क्या चीजें इन रिटर्न लेने वाले हो, क्योंकि देखो हर एक बिजनेस या फिर हर एक कहीं भी अगर कोई वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो, उससे रिटर्न में आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो। चाहे लोग कितना ही बोल ले कि मैं सब कुछ फ्री में करता हूँ, बट ये कभी भी नहीं होता। मेरा इस डिजिटल मार्केटिंग से एक्सपेक्टेशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग में आए और एट लास्ट ये इंडस्ट्री बड़ी हो, जिससे कि जितनी बड़ी हमारे इंडिया में ये इंडस्ट्री बनेगी उतना ही ज्यादा मुझे इनडायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि आई विल बी वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस इंडस्ट्री। सो दैट इज द होल पॉइंट। इसीलिए मैं अपने ऑडियंस को आज नर्चर कर रहा हूँ इस चीज को फ्री में देकर, ताकि फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट मिले। तो ये वाली पूरी चीज आपको भी समझनी होगी कि आप अपने ऑडियंस को क्या देने वाले हो और उनसे क्या लेने वाले हो। तो डिफाइन करो अपने ऑडियंस को। अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस वो लोग हैं क्लास 9 से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो लोग भी एस्पिरेंट जॉब सीकर्स हैं, या फिर जो भी अपना जॉब चेंज करके कुछ और भी अच्छा करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, उनके पास इतनी सारी फंडिंग नहीं है या फिर इतना सारा पुराना पैसा नहीं है, कोई एक्सप्लोर्ड बिजनेस नहीं है टू स्टार्ट विथ। उनके लिए ये सारी चीजें हैं ताकि उनको हेल्प मिल सके। यही चीज अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, किसी भी नीश में जा रहे हो, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप उन्हें क्या देने वाले हो और उनसे आप क्या लेने वाले हो। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ गई है तो ये है हमारा पहला सीक्रेट टिप। दूसरा सीक्रेट टिप है राइट एसईओ कीवर्ड्स एंड फ्रेमवर्क। देखो अगर आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हो तो आपको पहले कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं करना कि जो भी हाई कंपटीशन कीवर्ड्स है उनको पहले टारगेट करो। स्टार्ट स्मॉल, ग्रेजुअली को भी पहले देखो कि अगर सपोज ब्लॉगिंग आपका नीश है, ब्लॉगिंग के ऊपर ही आप लिख रहे हो कि कैसे ब्लॉगिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो डायरेक्टली जाके बड़े बड़े कीवर्ड्स को मत टारगेट करो कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ये सब कीवर्ड में क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जैसे कि विक्स एसईओ। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें सर्च ट्रैफिक तो होगा, अच्छा खासा सर्च ट्रैफिक होगा, बट हो सकता है कंपटीशन कम हो क्योंकि हर कोई वर्डप्रेस पे कर रहा है। तो ये चीजों को ढूंढो कि कहाँ पर लूप होल है। अब देखो मैं विक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है विक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि वर्डप्रेस पुराना चला आ रहा है, सबको पता है कि चल जाएगा, मतलब एक हिट फॉर्मूला है तो उसी को चलाए जा रहे हैं। कोई नई इनोवेशन, कोई नई डिस्कवरी की तरफ नहीं जा रहा है, कोई नया एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहा है। तो आप वो चीज कर सकते हो और अपनी एक अलग मार्केट क्रिएट कर सकते हो कि अगर किसी को विक्स की ट्रेनिंग चाहिए होगी तो मेरे पास आएगा। तो यही चीज आपको समझनी होगी कि हर एक प्लेटफॉर्म अपने आप में ग्रो हो रहा है और उन प्लेटफॉर्म्स को भी कोई ना कोई चाहिए टू बैक देम अप। लाइक पकड़ लो, कोई भी हो सकता है। आज अगर कोई PUBG मोबाइल का स्ट्रीम कर रहा है तो अंदर कोई वैलोरेंट का भी स्ट्रीम कर रहा है, कोई फ्री फायर का भी स्ट्रीम कर रहा है। तो अब हर किसी की एक अलग ऑडियंस है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है ताकि आपको आपकी अच्छी ऑडियंस तक आप पहुंच सको, वो भी लो कंपटीशन। और जो फ्रेमवर्क है वो आपको सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बनाना है कि कौन से टॉपिक के बाद क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं
और उन क्वेश्चंस के ऊपर प्री प्लान आप टॉपिक रेडी रखो, ताकि आपके जो भी ऑडियंस है उनको वो फुलफिलिंग लगे कि उनके दिमाग में कोई भी चीज स्ट्राइक करी हो, कोई भी क्वेश्चन स्ट्राइक किया हो और उसी का आपसे साथ ही साथ उन्हें आंसर मिल रहा हो। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छी जंप दे सकती है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है फोकस ऑन योर वेबसाइट। देखो, अब वेबसाइट पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्लॉग्स के लिए ही लोग मेरे पास आ जाएंगे, मैं बस ब्लॉग लिखूंगा और फेमस हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपको एक अच्छी वेबसाइट की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट दिखने में ही अच्छी नहीं है, विजुअली अपीलिंग नहीं होगी, तो आपके पास कोई क्यों रहेगा। अगर आप सपोज मैं कह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, बट जब आप उसको सर्व करते हो वो बहुत ही बेढंगा लगता है, या फिर आप उसे उतना ज्यादा सर्विंग को मतलब ध्यान में नहीं रखते, उसे जैसे तैसे भी दे देते हो अपने क्लाइंट को, तो क्या होगा, उसको देख कर ही उसकी भूख मिट जाएगी, चाहे वो कितना भी टेस्टी हो। बट अगर उसको एक अच्छी तरह से डिजाइन करके अच्छी तरह से सर्व किया जाए, तो उस बंदे को लगेगा कि यार ये डिश देखने में ही इतनी खूबसूरत है, तो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो अगर वो डिश थोड़ी सी मतलब इधर उधर भी हुई, तो वो जो प्रेजेंटेशन होगी आपकी, वो उसे संभालने भी कितने यार बहुत प्रोफेशनल, बहुत दिल से बनाया, मजा आया, कुछ भी हो। नेगेटिव कमेंट्स कम आएंगे और ज्यादातर लोग आपको एक प्रोफेशनल ब्लॉगर समझेंगे, तो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। उसी के साथ जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड कंसिस्टेंसी। ब्लॉगिंग एक दिन का गेम नहीं है। आप एक महीने में भी रैंक हो सकते हो, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है गूगल के कीवर्ड्स में रैंक होने के। बट बिलीव मी, अगर 6 महीने लगा रहे हो, 1 साल लगा रहे हो किसी चीज में, तो आप उस चीज के बारे में इतना सीख जाओगे कि आप उसके बाद हर बार जब भी आपको रैंक कराना होगा, वो आपकी चुटकियों की बात होगी। आपको कंटेंट लिखना होगा, वो आपके लिए चुटकियों की बात होगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये नहीं सोचना कि कितना टाइम लगेगा, कितना काम करना होगा, कितना एफर्ट लगेगा, बट हमें स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी कि पहले लो एंड कीवर्ड्स जिनमें कंपटीशन कम होगा उनसे हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे मीडियम लेवल, फिर उसके बाद टॉप एंड कीवर्ड्स। ऐसे पूरी एक स्ट्रेटेजी बना लो कि कौन से कीवर्ड्स में पहले रैंक होना है, फिर कौन से कीवर्ड्स में दूसरी बार रैंक होना है, फिर टॉप ऑफ द लाइन कौन से कीवर्ड्स में रैंक होना है जिनका बहुत ही ज्यादा हाई एंड कंपटीशन है और साथ में बैकलिंक्स भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लो और कंसिस्टेंटली ग्रो करो, क्योंकि छोटे ट्रैफिक से आपको धीरे धीरे मॉनेटरी फंडिंग मिलती रहेगी, आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपकी जेब में कुछ पैसे आते रहेंगे। और उसी के साथ आप जब धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे, तो तब क्या होगा, तब आपके पास एक ऑप्शन होगा कि अब मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं इसमें टाइम लगा सकता हूँ। प्लस अगर फैमिली का कोई सपोर्ट का इशू हुआ, तो वो भी चीजें सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके जेब में पैसे आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग, क्योंकि देखो अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा है, तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने चीज तो छोटी सी स्टार्ट की थी, बट उसे सोचा बहुत बड़े स्केल पे। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर कौन है, वो एशियन पेंट्स है, क्योंकि उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया। चूने की कंपनी थी, चूना हमें मिलता है, उसकी कंपनी थी। आज वो वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने छोटा सोचा, बट अब जाके वो एक बड़ी स्केल पे काम कर रहे हैं। तो विजन बड़ा रखो, चाहे पहले छोटी सी ही इनकम क्यों ना हो, क्योंकि हर चीज में इनकम की ग्रोथ होती है। उसी के साथ जो हमारा 5th पॉइंट है वो है प्रमोट योर कंटेंट। देखो, अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो इस दिन में, तो आपके पास इनिशियल ट्रैफिक आना बहुत ही ज्यादा, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आप कर रहे हो अगर आप पेड प्रमोशंस नहीं करते, क्योंकि पेड प्रमोशन उतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि 500,000 रुपए में अराउंड 20 से 30,000 इनिशियल ट्रैफिक हमें मिल जाती है। उस 20 से 30,000 में से आप कन्वर्शन, अगर आप एक अच्छे मार्केटर बन सकते हो, तो आप कन्वर्शन रेशियो लगा सकते हो अराउंड 15% का।
क्योंकि मैंने जो भी किया है मेरे आगे, तो मुझसे वो एक्सपीरियंस है कि 15% का कन्वर्जन कैसे लाना है। तो वो वाली चीज हो सकती है एंड इट इज पॉसिबल, बिकॉज अभी तक मैंने पेड कोर्सेज सेल किए थे। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एज ए कंटेंट क्रिएटर नहीं था। मेरी खुद की ऑनलाइन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम काम करते थे, वहाँ पर हम एड्स रन करते थे, मेरे वीडियोस एड्स थे, उससे हम कन्वर्जन लाते थे और स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। उसी के साथ ऐप डेवलपमेंट और जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो तो है ही मेरी, तो इसी चीज को हम सब पेड एडवर्टाइजमेंट से करते थे। अब मैं यूट्यूब पे आया हूँ, उसका एक ही रीजन है कि मुझे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते थे जो मुझे उन एडवर्टाइजमेंट से मैसेज करते थे कि सर हमें सीखना तो है। वो मेरे फ्री वेबिनार्स पे अटेंड करते थे, फिर वो लोग मुझे कहते थे कि मुझे सीखना तो है सर, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा कि अप टू इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स क्यों ना फ्री कर दिया जाए, कि वन ऑफ द इतना लेवल का कोर्स फ्री कर दो कि कोई भी पैसे कमाना स्टार्ट कर सके, और उसके बाद वो मेरा पेड कोर्स ले सके अगर उसे जरूरत हो तो। कभी प्रमोशन नहीं की मैंने, और ना ही अभी भी कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे पेड कोर्स लेने की। फ्री में जितना भी मिल रहा है एनफ है अगर आप सीखना चाहो तो। ये चीजें हैं कि आपको प्रमोट तो करना पड़ेगा अपना कंटेंट, क्योंकि इनिशियली ट्रैफिक लाना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपने एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके वो इनिशियल ट्रैफिक ला दिया तो आपको फिर फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने उन्हें एक अच्छा कंटेंट डिलीवर किया, अब जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे वो एफिलिएट का हो या फिर आपने खुद से कोई कस्टम प्रोडक्ट डिजाइन किया हो, अगर आप सेल कर रहे हो और वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बंदे रेकमेंड करेंगे और उसी के साथ आपके यहाँ पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा।